आदाब। बात बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि तकरीबन 35-40 बरस हुए कि जब सर्कस वगैरह शहरों में आया करते थे। अब तो सर्कस का जो पूरा जो सिस्टम है, जो उसका पूरा कल्चर है, वो दम तोड़ चुका है। सही बात भी है, अब जो एनिमल वेलफेयर के जो कानून हैं वो बहुत ज़्यादा सख्ती से नाफिज किए जाते हैं, उनको इन्फोर्स किया जाता है। तो इस वजह से सर्कस का जो कल्चर था वो भी धीरे धीरे वेन आउट हो गया, ख़त्म हो गया। उस ज़माने में 2 सर्कस बहुत पॉपुलर थे, एक था जेमिनी सर्कस और एक था कमला सर्कस। इन्हीं में से एक कोई सर्कस लखनऊ आया हुआ था। और होता यह था कि जानवर वगैरह जब ट्रांसपोर्ट किए जाते थे तो या तो बहुत देर रात में या अलग सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, यानी पौ फटने से पहले। ऐसे ही एक दिन गर्मियों की सुबह थी या सुबह होने वाली थी कि एक जीप की ट्रॉली में एक शेर को उस जगह ले जाया जा रहा था, चारबाग स्टेशन से, जहाँ पर सर्कस लगा हुआ था। वो जब लाटूश रोड से गाड़ी गुजरी तो सामने से एक दूध का बहुत तेज़ चलता हुआ ट्रक आ रहा था। उसको बचाने के लिए लाटूश रोड की उस जगह पर जो एक तिराहा सा है, जो एक रास्ता अमीनाबाद की तरफ जाता है और एक कैसरबाग की तरफ, वहाँ पर उस जीप के ड्राइवर ने गाड़ी को बचा तो लिया, ऐसा मैनोवर किया कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, मगर जो ट्रॉली थी शेर की वो ऐसा पलटी कि वो खुल गई और उसमें से शेर निकल गया। अब क्या था, एक अरसे के बाद शेर ने जो है वो खुला आसमान देखा, उसने सुबह की एक बड़ी सी अंगड़ाई भरी और इधर उधर घूमने लगा। वो जीप का ड्राइवर तो भागा फौरन सर्कस की तरफ, वो रुका नहीं वहाँ पे। उसको मालूम था कि अब ना मालूम क्या होगा, मैं तो शेर को संभाल नहीं पाऊंगा। बहरहाल वो शेर तो जाओ, पहले बरामदों में उसने देखा वहाँ कुछ मजदूर वगैरह सो रहे थे, उनको सूंघा, कुछ नहीं मिला उसको, उसने वहाँ से चला गया। एक रास्ते में एक बम्बा था, बम्बा कहते हैं लखनऊ में जो पब्लिक नल होता है, टैप होता है जिससे लोग पानी वानी भरते हैं। कहते हैं कि उसने उसको खोलने की कोशिश की और इतना ताकतवर तो शेर होता है कि वो बम्बा मुड़ गया था। फिर वो धीरे धीरे अंदर मॉडल हाउस की जो गली थी उससे गया और एक वहाँ पे हाथा था, वहाँ रहते थे काली बाबू। काली बाबू स्वदेशी भंडार के अकाउंटेंट थे और बड़े ही कानूनची किस्म के इंसान थे। वो कुछ ही देर पहले उठ के अंदर चले गए थे, उनको मच्छर काट रहे थे। अगर शेर की मुलाकात काली बाबू से होती तो कहते उड़ी बाबा इधर तुम कैसे आया, तमाम उसका इंटरव्यू ले डालते और न मालूम क्या होता। बहरहाल वो काली बाबू के चबूतरे से भी उतरा। करीब में ही कुछ धोबी वगैरह रहते थे और वो इस कदर गरीब लोग थे कि उनके यहाँ जो कोठरियाँ थी उसमें दरवाजे भी नहीं थे। एक धोबी के बगल में आके शेर आराम से बैठ गया। उस शख्स ने जो करवट ली तो उसका हाथ लगा तो उसको कुछ कंबल का ऐसा एहसास हुआ। शेर की खाल थी। उसने जो पलट के देखा तो शेर की हरी हरी आंखें उसको दिखाई दी। वो बौखला गया और वो जल्दी से, लेकिन वो तेज़ी से नहीं भागा। उसने कोई ये कोशिश नहीं थी कि उसको ये सब मालूम नहीं होगा कि शेर अगर भागोगे तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये भागते हुए आदमी पे हमला करते हैं, भागती हुई चीज़ पर, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो बेचारा इतना डर गया कि उसका एक एक पैर जो था वो 10-10 मन का हो गया, उसका दिल जो था वो हलक में आके अटक गया बिल्कुल। और वो धीरे धीरे उठा और उसने अपनी सहंची की तरफ जाना चाहा। शेर भी उसके पीछे पीछे गया और सहंची के अंदर चला गया। बस उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने अपनी चारपाई जो खटाई थी वो उठाई, तो कोई दरवाज़ा तो था नहीं उसमें, उसको उठाया और सहंची के मुंह पर उसको लगा के खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा शेर शेर। चिल्ला तो रहा था मगर डर के मारे उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। खैर उसकी बीवी ने सुन लिया और बच्चों को लेकर दूसरी सहंची में भागी। एक आफत मच गई वहाँ, शेर आ गया, शेर आ गया। कुछ लोग यकीन मान रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं ख्वाब में देखा होगा, क्या हुआ होगा। होते करते बात अमीनाबाद थाने तक पहुँच गई। अमीनाबाद थाना भी कोई बहुत फासला नहीं है वहाँ से, 400-500 गज का फासला होगा। अब वहाँ जो रात की ड्यूटी के सिपाही और दरोगा सब सो रहे थे कच्चे पहने में, गर्मी के दिन खर्राटे ले रहे थे। उनका शेर आ गया, किसी की समझ में नहीं आ रहा कि शेर अमीनाबाद में कैसे आ जाएगा। खैर बड़े दरोगा जी को बुलाया गया, वो जीप लेके आए और लाटूश रोड के उसी तिराहे पर खड़े हुए और उन्हें ऐलान करना शुरू किया जीप से कि साहब आप लोग अपने अपने घर जाइए, क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, कुछ लोग दूध लेने जा रहे थे, कुछ अखबार लेने जा रहे थे। ज़रूरत के काम से सुबह लोग निकलते हैं। कहा कि अपने अपने घर जाइए, शेर आ गया। लोगों ने कहा शेर यहाँ कैसे आ सकता है, हम तो समझ रहे थे कि आप किसी कर्फ्यू वगैरह का ऐलान कर रहे हैं, तो शेर की क्या बात हो गई। खैर उस जीप को उन लोगों ने घेर लिया। खैर दरोगा जी ने सबको समझाया, डराया और सबको रवाना किया वहाँ से। अब ये कि शेर को पकड़ा कैसे जाए, कैसे उसके पास जाए, कोई उसके करीब नहीं जा रहा, पुलिस वाले भी नहीं, क्योंकि बंदूकें वगैरह थी उनके पास। लेकिन लखनऊ नर्म मिजाज लोगों का शहर है, यहाँ बंदूक की चलाने की ज़रूरत होती कहाँ है। बहरहाल
गिरता पड़ता वो जीप का ड्राइवर शेर के मैनेजर के, जो सर्कस का मैनेजर था, उसके पास पहुंच गया। उसने उसको बहुत डांटा और कहा कि शेर अगर हमारा खो गया, इतना कीमती इतना महंगा जानवर है, अगर खो गया तो तुमको इसी पिंजरे में बंद करके सर्कस में कोड़े मार के तुमसे सारे आइटम हम करवाएंगे, चलो हमारे साथ। वो रिंग मास्टर को लेके आया वहां से। अब रिंग मास्टर की आप जरा हुलिया तस्वुर कीजिए, वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे कि जैसे हॉलीवुड फिल्मों में काउबॉयज होते हैं। वो एक टाइट सी जीन्स थी और उस पर एक बड़ी फ्रिल वाली एक शर्ट थी ढीली सी, उस पर एक वेस्टकोट था और एक हैट था और हाथ में उनके कोड़ा था। वो वहाँ आए और उन्होंने वो स्टूल जो सर्कस में जो उस शेर के काम आता था वो वहाँ रखा और लोग ऊपर से अपने अपने कोठों से बारजों से झांक रहे थे। कहा आप लोग सब इस तरह देखिए जैसे सर्कस का गेम हो रहा है, यहाँ पे एक शो हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है। और इस शेर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि आज़ाद हो गया, वरना इसकी भूख का वक्त है, ये कुछ भी कर सकता है। खैर लोग ऊपर से खड़े झांक रहे थे और उसने कोड़ा मारा और आवाज़ लगाई। उस दिन मालूम हुआ कि जानवरों की आवाज़ अलग अलग, जानवरों की ज़बान अलग अलग होती है। यानी कुत्तों को आप बुलाइए कि टॉमी कम कम तो दौड़ के चला आएगा, वो कुछ ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था उसका रिंग मास्टर कि जिसको सुन के वो उस कोठरी से बाहर निकला और साहब उस स्टूल पे बैठा। अब इधर उधर कोठों पे लोग खड़े, अपने बच्चे औरतें सब झांक रही हैं। एक साहब जो थे मारे जोश के, उनका पूरा खानदान झांक रहा था। वो अपने बच्चों को संभाले हुए, जो वो थी मुंडेर थी, उस पर खड़े हुए थे यूं हाथ फैलाए हुए जैसे मतलब सूली पे चल रहे हैं। और सबसे कह रहे थे समझना देखो। जैसे ही शेर ने हाँ किया ना दिखाना था, वो सब बेचारे जमीन पर तौड़ से गिरे और गिरना था कि आफत आ गई उनके ऊपर। खैर उनको संभाला गया, लोग ले गए उनको किनारे। फिर वो शेर जो था वो अपना आइटम का जो सर्कस का था उसको पूरा उसने मुकम्मल किया और फिर ट्रॉली में बैठा और शेर ले जाया गया। अब मसला ये हुआ कि उनको उठाओ, ये लेटर हो रहे थे साहब, उनका एक्सरे हुआ। अब उनके एक्सरे की जो रिपोर्ट थी वो ऐसी ही थी जैसे किसी बदनसीब हाथ की हथेली होती है, बदनसीब इंसान के हाथ की हथेली होती है, या ऐसी रेखाएं होती हैं कि पूरा जाल होता है। इस कदर उनके फ्रैक्चर हुए थे, दोनों टांगें उनकी टूटी थी और कमर से नीचे तमाम फ्रैक्चर थे उनके। खैर वो बेचारे कमर तक फ्रैक्चर में बंधे रहे। उनके बच्चों ने क्या किया, उनके बच्चों ने स्कूल में ये मशहूर कर दिया कि हमारे महल्ले में जो शेर आया था उसको हमारे पापा ने भगाया था। अब साहब होता ये था कि बच्चे उनके दो रिक्शे पर तो जाते थे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल, लेकिन जब वापस आते थे तो 8-10 बच्चे साथ में होते थे। वो बच्चे इस जुस्तजू में आते थे कि भाई अंकल से बातें करें, अंकल वहाँ लेटे हुए सबको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा अंकल ये पैरों में आपके चोट कैसे आई? तो उन्होंने कहा शेर जो है बड़ा ताकतवर होता है, जैसे ही उसने हम पे हमला करना चाहा हमने दोनों पैरों से रोका, हमारी टांगें टूट गई। और ये कहानी वो बहुत दिन तक चलाते रहे और इस झूठ में उनका पूरा घर उनके साथ जो था वो शरीक था। उनकी बीवी उनको पंखा जलती रहती थी, बेटी उनको पानी पिलाती थी, उनको जूस वगैरह देती थी और एक किस्से बच्चे सुन के जाते थे। और बहुत दिन तक मशहूर रहा कि साहब ये वही साहब हैं जिन्होंने अपनी लातों से, अपने पैरों से शेर को जो था वो ज़ख्मी कर दिया था या उसको अपने महल्ले से भगा दिया था। इस तरह के जो किस्से होते हैं, जो गढ़े हुए होते हैं, इनको लखनऊ की इस्तिलाह में, लखनऊ की जो वोकैबुलरी है कोलोकियल, उसमें कहते हैं लंतरानी। लंतरानी बातें होती हैं और ये किस्सा भी लंतरानी किस्सा था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली मरतबा फिर किसी नए किस्से या किसी नई रिवायत, किसी नई चीज़ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, मगर गुजारिश वही है कि आप हजरात इस प्रोग्राम को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। बेहतर होगा कि आप इसको YouTube पर देखें और अगर आप शेयर भी करते हैं तो इसका लिंक शेयर किया करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग बड़ी तादाद में हमारे इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को शेयर करते हैं, कल्चर बाज़ार को, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसका लिंक भेजा करें और बेल का आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।